अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो? चलें जी, सही है। क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सही है। आज हमने क्या करना है? आज हमें अलग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल फाइव मैंने आपको ग्रुप्स में भेजी है। ये मैंने आपको ग्रुप्स में भी एग्जाम्पल भेजी है। आज हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। सही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फाइव ये कहाँ की है? ये पैक की बुक्स है। ठीक है, ये पैक बुक की एग्जांपल है। ये सबको नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है एग्जांपल? एग्जांपल फाइव में हमने करना क्या है, मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। ये लिखी हुई है। प्रिपेयर अ जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हुसैन। ठीक है, हुसैन एक बंदा है, बिजनेसमैन है। ठीक है, उसकी कुछ ये ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने उसकी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। हाँ, कश्माला कौसर कह रही है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या बाकियों को भी ये इशू है कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बाकियों को? मेरा ख्याल है आनी चाहिए सबको आवाज़। सर क्लियर है वॉइस बिल्कुल। ठीक है। जॉइन विद जिनको आवाज़ नहीं आ रही ना, उन्होंने जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो नहीं किया होगा, इसलिए उनको आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, अब उनको कैसे बताएं यार? कोई बता दे इधर, चैट बॉक्स में लिख दे उन्हें कि किस तरह इस मसला रिजॉल्व होगा। अच्छा, बहरहाल एग्जाम्पल फाइव हम कंटिन्यू करते हैं। जर्नल जर्नल बनाना है, ये हमारी डिस्कशन चल रही है। बार बार हम कर रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी सी इस पे हाथ जरा अच्छे अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, तो हम यहाँ पे कह लेते हैं जी, जनरल जर्नल का आपको फॉर्मेट तो आता ही है। जनरल जर्नल का फॉर्मेट है डेट, अकाउंट हेड और डेबिट। ये हमारा जनरल जर्नल का फॉर्मेट है। डेट, अकाउंट हेड, डेबिट और क्रेडिट। डेट, अकाउंट हेड, डेबिट और क्रेडिट। डेट, अकाउंट हेड, डेबिट और क्रेडिट। सितंबर वन पे कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 इन द बैंक। डेट क्लिक वाला रूल लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स। ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। जब इनको हमने रिकॉर्ड करना है तो हमने इनको डेबिट करना है, जब हमने इनको डिलीट करना है तो इसको क्रेडिट करना है। और कैपिटल लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम्स के जो भी अकाउंट होंगे, जब इनको रिकॉर्ड करना है, जब इनको हमने रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट करना है, जब इनको माइनस करना है तो डेबिट करना है। ठीक है, ये डेट स्लिप है। रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट करना है, जब माइनस करना है तो डेबिट करना है। सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक। हम लिख देंगे डेट आ गई जी आपके पास, सितंबर वन। क्या हो रहा है भाई? कौन कौन से अकाउंट हेड्स इन्वॉल्व हैं? बैंक और कैपिटल, बैंक और कैपिटल, बैंक और कैपिटल। कैपिटल
जब भी स्टार्टेड बिजनेस आ जाएगा, इसका मतलब है उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो कैपिटल रिकॉर्ड करना है, कैपिटल रिकॉर्ड करना है, कैपिटल रिकॉर्ड करने का मतलब प्लस करना है। तो कैपिटल अगर रिकॉर्ड करना है तो कैपिटल को कहाँ लिखना है, क्रेडिट पे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 20,000 कैपिटल को कहाँ जाके लिख देंगे, क्रेडिट पे लिख देंगे, क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे, 20,000 क्रेडिट आ गए। और इसके बाद डेबिट का इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश का। अच्छा नहीं, इन द बैंक है, इन द बैंक है तो इसका मतलब है कैश एट बैंक इंक्रीज कर गया। तो कैश एट बैंक अगर इंक्रीज कर रहा है, कैश एट बैंक अगर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश एट बैंक को हमें, कैश एट बैंक अगर इंक्रीज कर रहा है तो कैश एट बैंक को हमें क्या करना है, कैश एट बैंक को हम लोगों को, कैश एट बैंक को हमने रिकॉर्ड करना है। अगर एक चीज क्रेडिट होगी है तो दूसरी चीज क्या होनी है, डेबिट। तो डेबिट पहले लिखते हैं, क्रेडिट बाद में। इसका मतलब है बैंक हम, जो कि हमारा करंट एसेट है, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो बैंक जो एसेट है जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको डेबिट साइड पे पोस्ट किया जाता है। इसके बाद है सितंबर 2, bought office machinery by check ₹1,200, bought office machinery by check ₹1,200। ऑफिस मशीनरी हम लाए बाय चेक, बाय चेक हमारे पास ऑफिस मशीनरी आई, कितने की, कितने की, 1200 की, 1200 की ऑफिस मशीनरी हमने खरीदी बाय चेक, ऑफिस मशीनरी बाय चेक। मशीन रिकॉर्ड करेंगे, मशीन हमारे पास आ गई है, मशीन एक नॉन करंट एसेट है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जब मशीन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, 1200 इसको डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट पे इसको 1200 रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और बाय चेक है तो बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया, माइनस हो गया, बैंक एसेट है, ऐसे डिलीट करना तो 1200 क्रेडिट। नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो जो नॉन करंट एसेट मशीन इंक्रीज हुई है उसको डेबिट किया, और जो बैंक करंट एसेट है वो डिक्रीज कर गया, माइनस कर गया, रिमूव करना है तो उसको हमने क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया, उसको हमने क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया। डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप बच्चों को सबको दोबारा बता रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल लिखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल लिखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने नॉन करंट एसेट को डेबिट नहीं करना, आपने मशीन को डेबिट करना है, आपने करंट एसेट को क्रेडिट नहीं करना या एसेट को क्रेडिट नहीं करना, आपने बैंक को क्रेडिट करना है। ये बैंक और मशीन लिखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपकी ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल जो होती है उस अकाउंट हेड की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। September 3, bought office furniture on credit from Khalid, bought office furniture on credit from खालिद, खालिद से ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट पे लिया, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट पे खालिद से लिया। खालिद हमारे लिए क्या चीज है, इससे हमें दो चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ खालिद हमारे लिए क्या है, अदर पेबल है, यहाँ पर अदर पेबल जनरेट हो रहा है, अदर पेबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको फर्नीचर भी रिकॉर्ड करना है, आपके पास नॉन करंट एसेट है, और आपने अदर पेबल जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपकी लाइबिलिटी है उसको भी रिकॉर्ड करना है, अदर पेबल जो आपकी लाइबिलिटी है उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो हम कहेंगे सितंबर 3 को हम यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर हम जो कि नॉन करंट एसेट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको हम 6,000 डेबिट कर लेंगे। और हमें याद है, मुझे याद है, अदर पेबल, अदर पेबल आपकी ये लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी आपने याद रखना है, ये 6,000 से ये भी रिकॉर्ड की जाएगी, ये 6,000 से डेबिट हो जाएगी। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात, क्रेडिट हो जाएगी सॉरी, मगर ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अदर पेबल आपने रिकॉर्ड किया है ना, ये पेबल का जब भी पेबल आपने रिकॉर्ड करना है या रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड करना है, बच्चों एक बात याद रखिए, जब भी रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है या पेबल रिकॉर्ड करना है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की है, मैक्सिमम पॉसिबल अकाउंट हेड लिखना है, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल तक जाना है।
तो हो सकता है आप डिफरेंट वेंडर से परचेज करो, डिफरेंट सप्लायर जो आपसे आपके जिससे परचेज करो। हो सकता है आप खालिद से भी परचेज करते हो, आमिर से भी करते हो, बशीर से भी करते हो, जवाद से भी करते हो, उमर से भी करते हो। तो डिफरेंट सप्लायर्स आपके हो सकते हैं जो आपके अदर पेबल होंगे। तो इसका मतलब है अदर पेबल में भी आपने डीप डाउन जाना है और देखना है अदर पेबल तो है, ठीक है, मगर पेबल में किस बंदे का पेबल है। तो यहाँ पे हमें पता चला जी भाई ये खालिद का पेबल है। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, ये आपको आज बता रहा हूँ, खालिद का पेबल है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे खालिद, यानी कि खालिद का नाम रिकॉर्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम खालिद लिखेंगे और हम ब्रैकेट्स में इस चीज को ले जाते हैं, जो हमारा अदर पेबल है वो लाइबिलिटी है। अच्छा जी, अब एक सवाल आया है, इज ट्रेड पेबल सेम एज अदर पेबल? क्या ट्रेड पेबल और अदर पेबल सेम चीज है? कौन जवाब देगा मुझे इसका? सर मुझे इस ट्रेड बात, पेपर वो जो हाँ आप हाँ सही जा रहे हो, सर क्या कह रहे ट्रेड हो? पेबल्स वो होते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पसेस ऑन क्रेडिट, हाँ हाँ सही सही। और जब हम एसेट खरीदते हैं फॉर बिजनेसेस ऑन क्रेडिट देन इट इज अदर पेबल। चलें, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भाई तरह ने। भाई रहमान, याद रखना, ट्रेड पेबल भी लाइबिलिटी है, अदर पेबल भी लाइबिलिटी है, एतबार से दोनों सेम है। ट्रेड पेबल भी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, ये भी दोनों बातें इसमें सेम है। मगर ट्रेड पेबल तब जनरेट होता है जब आप गुड्स फॉर रीसेल पर्पस क्रेडिट पे खरीदते हो, और अदर पेबल तब जनरेट होता है जब आप कोई नॉन करंट एसेट क्रेडिट पे खरीदते हो। ये फर्क है इसमें। चलो, सितंबर 5th आ गया जी। इसके बाद बॉट अ मोटर व्हीकल पेइंग बाय चेक 4800, बहुत आसान है। सितंबर 5th पे बॉट अ मोटर व्हीकल पेइंग बाय चेक 4800। मोटर व्हीकल आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी कि जो नॉन करंट एसेट है इसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। मगर अब आपने इसको पेइंग बाय चेक पेमेंट कर दी है, तो बैंक जो कि आपके पास करंट एसेट है वो आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उससे। ये हमने सितंबर 5th की भी रिकॉर्ड कर ली। फिर है सोल्ड सम ऑफ ऑफिस मशीनरी फॉर ₹480 ऑन क्रेडिट टू हमीद नॉट सुटेबल फॉर द फर्म। हमने कुछ ऑफिस मशीनरी 480 की क्रेडिट पर बेच दी हमीद को, जो कि सुटेबल नहीं थी फर्म के लिए। अच्छा, एक बात याद रखना, एक होते हैं गुड्स, एक गुड्स को परचेज किया जाता है और इन गुड्स को बेचा भी जा सकता है। एक होते हैं आपके पास नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है बच्चों, आपके पास व्हीकल्स हैं, आपके पास मशीन है जिसको बिजनेस में खुद इस्तेमाल करना है। अच्छा, गुड्स जब परचेज करते हैं तो एंट्री याद रखना, परचेज एक्सपेंस बढ़ाते हैं यानी कि डेबिट करते हैं, और कैश या बैंक या ट्रेड पेबल, कैश या बैंक या ट्रेड पेबल, कैश भरता है बैंक भरता है, ट्रेड पेबल सॉरी कैश कम हो जाता है बैंक कम हो जाता है, ट्रेड पेबल भी क्या हो जाता है, ट्रेड पेबल भी कम हो, कैश कम होता है, अगर बैंक कम होता है और ट्रेड पेबल ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ट्रेड पे इन सबको क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, इनमें से कोई भी अकाउंट क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। जब इन्हीं गुड्स को बेचा जाता है तो आप क्या करते हो, आप सेल रिकॉर्ड करते हो, सेल्स आपके पास ज्यादा होती हैं तो आप क्रेडिट करते हो। और इसी तरह कैश या बैंक या ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल
इसको भी ज्यादा करना होता है इन तीनों चीजों को, तो ये क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। क्या ये एंट्रीज आपकी है ना आपको, क्या ये एंट्रीज आप सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है? अब आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स के केस में। नॉन करंट एसेट के केस, जब आपने नॉन करंट एसेट परचेज करना है, जब आपने नॉन करंट एसेट परचेज करना है, तो परचेज एक्सपेंस डेबिट, ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने वो खास जो नॉन करंट एसेट है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और कैश पे लिया है तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि कैश कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर उधार पे लिए, क्रेडिट पे लिए तो अदर पेएबल, अदर पेएबल रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो तीनों चीजें क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। और अगर आपने नॉन करंट एसेट को किसी वजह से बेच दी है, आपको कोई मसला बन गया, नॉन करंट एसेट आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको बेच दिया है, तो यहाँ पर आपके पास कैश भी आ सकता है, बेचने पर बैंक में भी पैसे आ सकते हैं, या आपके पास अदर रिसीवेबल, अब मैं यहाँ पे टर्म क्या यूज कर रहा हूँ, अदर रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड का वर्ड मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स को ट्रेड किया जाता है, उसके अलावा आइटम्स को ट्रेड नहीं किया जाता। ये सब रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि डेबिट करने हैं। और यहाँ पर भी बच्चों आपको याद रखना, आपको सेल क्रेडिट नहीं करके रिकॉर्ड करनी, सेल को आपने नहीं रिकॉर्ड करना, सेल को नहीं रिकॉर्ड करना। यहाँ यहाँ वो जो नॉन करंट एसेट आपके ने बढ़ाया हुआ था, वो नॉन करंट एसेट आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एसेट्स जब कम होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। ये याद रहेगी बात, ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब जो मुझे बतानी है ना बात, वो ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस मशीनरी फॉर ₹480 ऑन क्रेडिट टू हमीद नॉट सुटेबल फॉर द फर्म, ये जो चार मैंने सिनेरियोज लिखे हैं, ये कौन सा सिनेरियो, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? फोर्थ, ठीक है। दो बच्चों ने बताया, चलो ठीक है, बाकी रेस्ट कर रहे होंगे। दो बच्चों ने बताया ये फोर्थ सिनेरियो है कि आपने नॉन करंट एसेट सेल कर दिए। जब नॉन करंट एसेट सेल किया जाएगा, जब नॉन करंट एसेट सेल किया जाएगा, तो कैश बैंक, अब क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किया तो ये अदर रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, और नॉन करंट एसेट जो होगा वो क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस मशीनरी फॉर 480 ऑन क्रेडिट टू हमीद, तो यहाँ पे सितंबर 8 पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। मशीन आपके पास से चली गई है, तो मशीन जो नॉन करंट एसेट है वो माइनस हो गया, कम हो गया, और एसेट को जब कम करना है तो उनको क्रेडिट करना है। और आपका अदर रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, अदर रिसीवेबल आप रिकॉर्ड करेंगे, ये आपका एसेट होगा। और एसेट को अगर रिकॉर्ड करना है तो एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए 480 डेबिट करेंगे। मगर फिर ये अदर रिसीवेबल याद रखना, ये ब्रैकेट्स में चला जाएगा, क्योंकि रिसीवेबल ठीक है, रिसीवेबल है, आगे मैक्सिमम डिटेल आती है कि किसका रिसीवेबल है, किसका, किससे रिसीव करने हैं पैसे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है हमीद, तो हम यहाँ पे हमीद लिखेंगे कि भाई हमीद से रिसीवेबल है, हमीद से रिसीवेबल है, हमीद का रिसीवेबल आपके पास रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी, इसके बाद आती है सितंबर 15 की ट्रांजैक्शन। सितंबर 15 पे पेड द अमाउंट ओइंग टू खालिद बाय चेक विच इज 6000। खालिद साहब कौन है, खालिद साहब कौन है? खालिद साहब वो हैं जिससे उधार पे फर्नीचर खरीदा है, जिससे उधार पे फर्नीचर खरीदा है। इसको इसके पैसे पे कर दिए, इसको इसके पैसे पे कर दिए,
ठीक है जी, बाय चेक पे कर दिए। बाय चेक पे करने का मतलब है बैंक, कैश एट बैंक कम हो गया। बैंक जो कि करंट एसेट है वो माइनस हो गया। करंट एसेट माइनस हो जाएगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे। और खालिद जो हमारा अदर पेएबल था, खालिद जो अदर पेएबल था, इसकी जिम्मेदारी, इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। तो हम खालिद जो हमारा अदर पेएबल है उसको भी माइनस कर देंगे अपने पास से। तो अदर पेएबल जब माइनस होगा, लायबिलिटी जब माइनस होती है तो उसको डेबिट करते हैं। सितंबर 15 तक मैंने करा दी हैं, 2 ट्रांजेक्शन्स बाकी रह गई हैं। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई मसला? यहाँ तक किसी को कोई मसला? यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है। सर अच्छा, सितंबर 15। जी जी। सर यहाँ पे जो हमने उससे दिए ऊपर 8 सितंबर में हम हमीद को दिए हैं, तो वो सर हमने वो हमारी परचेज एक्सपेंस तो नहीं होगी ना? वो तो हमने वैसे दिए कि वो सूटेबल नहीं है फर्म के लिए, खरीदी हुई वापस की है। हम्म। तो यहाँ पे कैसे होगा ये मुझे जो बता दो। ऑफिस मशीनरी यस थी, यस जो वो हमने थी वो वापस कर दी ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मतलब कैसे होगा? नहीं मतलब ये ऑफिस अब मशीनरी आ ये रही है हमारे। आवाज? यस सर। सर यहाँ पे ये हमने ऑफिस मशीनरी दी है, तो मतलब ये हमारा परचेज एक्सपेंस तो नहीं होगा ना? कि किसके लिए दिए मतलब ये नहीं नहीं, रीसेल पर्पस के लिए दिए, मतलब हम सोल्ड रीसेल है। यहाँ मतलब से आओ ना। गुड्स है ये। आपने ऑफिस मशीनरी खरीद, मैं सुन लो। ये सितंबर 2 पे आपने ऑफिस मशीनरी खरीदी थी। ये क्यों यस खरीदी थी? ये रीसेल पर्पस नहीं है। आपने ऑफिस मशीनरी लिए, कहीं नहीं लिखा रीसेल पर्पस है, परचेज एक्सपेंस बाहर हो गया। ये आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा। जब आपने नॉन करंट एसेट खरीदा तो उसकी परचेज को रिकॉर्ड किया, आपने नॉन करंट एसेट को डेबिट किया। और आपने इसको जो था खरीदा, चेक दे के पैसे खरीदे। तो आपने नॉन करंट एसेट को अपने पास रिकॉर्ड किया और बैंक से पैसे आपने माइनस कर लिए। देखो सितंबर 2 पे यस नॉन करंट एसेट मशीन का रिकॉर्ड किया और आपने बैंक माइनस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? आपने उस मशीन 1200 की मशीनरी में से 480 की मशीनरी को बेच दिया 8 सितंबर को। यस तो जब आपने 480 की मशीनरी को बेच दिया तो 480 से मशीन आपके पास कम हो गई। आपने इसको 480 को क्रेडिट पे लिख दिया क्योंकि मशीन कम हो गई। और आपने जो बेचा है उसको बेचते साथ ही आपको कैश नहीं मिल गया, क्योंकि आपने बेचा क्रेडिट पे, उधार पे, तो कैश डेबिट नहीं होगा। आपने क्रेडिट पे बेचा उधार पे, तो जब भी किसी बंदे को उधार पे सामान बेचेंगे तो रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक हमीद बंदा था, इसका हमने रिसीवेबल जनरेट करके हमीद को 480 से डेबिट कर दिया। ठीक है। अब क्या सवाल है? अब अपना सवाल दोबारा पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब ये जो सा हमने ऑफिस मशीनरी लिया है ये हमारे ये मेन सेल तो नहीं है? ये मेन सेल है, ये मैं क्वेश्चन रहा था। वो क्यों, वो आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? वो नहीं है ना, मेन सेल थोड़ी है, मेन सेल नहीं है ना, परचेज गुड्स नहीं है ना यस ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, इसीलिए इसलिए हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं भी बता के गया हूँ कि हमने सेल नहीं रिकॉर्ड करनी। कोई ओके नॉन सर। करंट एसेट अगर बेचेगा। यस अच्छा, चले। अब रिसीव हुए 480,000 इन कैश फ्रॉम हमीद सितंबर 23 को। ये देखो, रिसीव हो रहा है 480,000, हमीद से पैसे मिल रहे हैं, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश तो डेबिट होगा सितंबर 23 को। ठीक है, कैश हम डेबिट कर लेंगे 480 से। डेबिट का मतलब है कैश रिकॉर्ड हो जाएगा। कैश एसेट है, एसेट ज्यादा होता है, बढ़ता है, रिकॉर्ड होता है, तो डेबिट करना है। और ये किससे मिले हैं? हमीद से। हमीद का हमने रिसीवेबल क्रिएट किया हुआ था। तो जब रिसीवेबल से पैसे मिले तो रिसीवेबल डिलीट कर देना है। रिसीवेबल भी एसेट होता है, एसेट खत्म होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमीद
ये हमारा अदर रिसीवेबल था, ये खत्म हो रहा है, माइनस करना है, तो इसको हम 480 को क्रेडिट कर दें। फिर सितंबर 30 है लास्ट, बॉट मोर ऑफिस फर्नीचर बाय चेक ₹2240, ज्यादा और ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया हमने 2240 का। तो हम फर्नीचर, ये हमारे लिए नॉन करंट एसेट है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है, तो हम 2240 डेबिट करेंगे और 2240 क्रेडिट पे भी आएगा। और ये बाय चेक पे किए तो बैंक्स जो कि हमारा करंट एसेट है वो रिड्यूस कर गया 2240 से, और इसके साथ ही आपका सवाल एंड हो जाता है। अब एक दफा देख लो ट्रांजेक्शन्स, और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे आके पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया मैंने। कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी आती है तो देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हम्म, सही है भाई, समझ आ गई सबको? चलो जी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो जरा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सबको एग्जाम्पल 7 की सेम वही रिक्वायरमेंट है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशरफ। वही आपको पता है, डेट, अकाउंट हेड, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज आते हैं। फर्स्ट जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500 कैश। अब आपको पता है यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट, और कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट, जब कम होती हैं तो डेबिट। ठीक है, तो ये की आपके पास आ गई। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500 कैश, वही ट्रांजेक्शन है अभी पहले, थोड़ी देर पहले करके आए हैं। ठीक है, कैश इन्वेस्ट किए, तो अब कैश जो कि करंट एसेट है उसको रिकॉर्ड करेंगे 500,000 से, और कैपिटल इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा 500,000 से। फिर है 5 जनवरी, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹85,000। बॉट गुड्स खरीदे फॉर कैश। तो याद रखना बच्चों, याद रखना, आपने यहाँ पर गुड्स को डेबिट नहीं करना 85,000 से, ये बिल्कुल गलत ट्रांजैक्शन है। ये गुड्स को डेबिट नहीं करना 85,000 से, आपने यहाँ परचेज रिकॉर्ड करना। आपने यहाँ लिखना है, जब भी गुड्स आते हैं तो अपना परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, कितना, 85,000। और क्योंकि ये क्रेडिट पे खरीदे हैं, ये तीसरे वाली ट्रांजेक्शन है, वर्थ ₹116,000। तो अब यहाँ पर ट्रेड पेबल आपका रिकॉर्ड होगा, ट्रेड पेबल आपका रिकॉर्ड होगा कितने से, 85,000 से। मगर जैसे मैंने अभी बात बताई है, ये आज की क्लास में बता रहा हूँ, पहले हम इसको सिंपल रखते होते थे, मगर अब आपने देखना है
कि ट्रेड पेएबल कई पार्टीज के हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि पे करने हैं पैसे, मगर किस पार्टी की लाइबिलिटी है, किस पार्टी के नाम से। तो यहाँ पे क्योंकि जावेद को पे करने हैं, जावेद से उधार पे खरीदे हैं, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन करेंगे जावेद, और हम जावेद यानी कि और ब्रैकेट्स में लिख देंगे जो हमारा ट्रेड पेएबल था, इसको रिकॉर्ड करेंगे 85,000 से, इसको हम 85,000 से रिकॉर्ड करेंगे। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती की है, मैंने 6 जनवरी की ट्रांजैक्शन करा दी, सॉरी, कोई नहीं, मिक्स कर दिए, दोनों मिक्स कर दिए मैंने ट्रांजैक्शन, सबर करो, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, सॉरी। 5 जनवरी है, बॉट गुड्स फॉर कैश 85,000, तो परचेज एक्सपेंस ज्यादा होगा 85,000 से, और कैश पे कर दिया, तो ये कैश परचेज थी, तो कैश 85,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी, कैश 85,000 से क्रेडिट, ये कैश परचेज थी, कैश कम हो गया आपके पास, ठीक है। 5 जनवरी, 5 जनवरी कैश परचेज, हाँ 6 जनवरी क्रेडिट परचेज है, देखो 6 जनवरी पे आप आए और आपने कहा भाई देखो परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 116,000 का, और हम अब कहेंगे जावेद, ये अभी मैं बात बता चुका हूँ, जावेद ये हमारे लिए ट्रेड पेएबल है, इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा पेएबल कितना 116,000 का, ये 6 जनवरी को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने क्लासेस मिस करी हैं और वो समझ रहा है कि यार मुझे तो अब समझ आने लग गई है, तो भाई उसको समझ नहीं आ रही है, उसकी खाम ख्याली है कि उसको समझ आ रही है, उसको सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, फिर चीजें क्लियर होंगी। और जो होमवर्क्स मैं देता हूँ वो होमवर्क करने हैं, अगर आप वो काम नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट ना करना मुझसे कि आपको अकाउंटिंग आएगी, सीधी सी बात है। फिर आगे आते हैं जनवरी 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹42,000, ये तो देखी देखी ट्रांजैक्शन है, कैश पे गुड्स बेच दिए 48,000, सेल रिकॉर्ड करते हैं, और कैश सैटरडे क्लास में हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। 8 जनवरी को हम क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स, तो सेल्स भी इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है, सेल्स भरती है, सेल इनकम है, इनकम भरती है, तो 42,000 क्रेडिट, और कैश अगेंस्ट कैश किए तो कैश जो करंट एसेट है वो भी इंक्रीज कर गया, तो इसको 42,000 से कैश को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये 8 जनवरी की ट्रांजेक्शन। इसके बाद आते हैं जी आगे, 10 जनवरी रिटर्न गुड्स टू जावेद वर्थ ₹28,000, परचेज का 5 ट्रांजेक्शन का पूरा क्लस्टर है, पता है आपको परचेज ऑफ गुड्स में 5 ट्रांजेक्शन्स का क्लस्टर है, उसमें से ये वाली ट्रांजैक्शन जो अगली है 10 जनवरी, ये उस क्लस्टर में से कौन से नंबर की ट्रांजैक्शन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ध्यान से बतानी है। 10 जनवरी की ट्रांजैक्शंस परचेज ऑफ गुड्स के क्लस्टर में से कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन है, फेल, इलियास फेल हो गए, हाजिर दिमाग होके बैठना भाई, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, अब मुझे पता है आइंदा गलती नहीं होगी, सही है। फोर्थ है मल्टीपल टाइम रिवीजन से आपने चीजों को पक्का करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्लास में आने से पहले पिछला सारा काम रिवाइज करके बैठा करो, क्लास, ये मैं आपको बड़ी सही मशवरा दे रहा हूँ, क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का जितना नोट किया हो ना चीजें, उनको रिवाइज करके बैठा करो, सही है, याद कर रखिए। 10 जनवरी को, वेरी गुड, ये आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, ये आपकी नंबर 4 है, क्रेडिट क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट परचेज रिटर्न का सिनेरियो है, क्रेडिट परचेज रिटर्न में क्या होता था, ये परचेज कम करते थे, या मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिनेरियो है आपके पास क्रेडिट, अब ध्यान से देखना, परचेज रिटर्न,
क्रेडिट परचेज रिटर्न में क्या होता था, 10th जनवरी को परचेज माइनस करते थे। ठीक है, जब परचेज माइनस होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, परचेज माइनस होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट पे, क्योंकि ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट्स में से किसी भी चीज को कम करते हैं तो क्रेडिट 28,000, और 28,000 से आप ट्रेड पेएबल कम करते थे। मगर किसका ट्रेड पेएबल, आपने ट्रेड पेएबल नाम से रिकॉर्ड किया हुआ है जावेद का, तो जावेद का ट्रेड पेएबल कम हो जाएगा और परचेज कम हो जाएगी। ये बात आपको पता चल गई, पहले हमने नहीं पढ़ा था, आज हमने पढ़ ली कि ट्रेड पेएबल को उसके नाम से रिकॉर्ड करना है। अब एक और बात जो मैं बता रहा हूँ, ये भी हमने पहले नहीं पढ़ी हुई, जब भी परचेज रिटर्न होगी, बेशक वो कैश की हो बेशक वो क्रेडिट की हो, परचेज के साथ रिटर्न का वर्ड आपने ऐड करना है। इधर परचेज के साथ रिटर्न का वर्ड आपने ऐड करना है। ये देखो जैसे मैंने इधर किया है, परचेज के साथ रिटर्न का वर्ड आपने ऐड करना है, परचेज के साथ रिटर्न का वर्ड आपने ऐड करना है। सुन लो, जब भी क्रेडिट परचेज रिटर्न होगी तो परचेज के साथ आपने रिटर्न का वर्ड भी ऐड करना है, परचेज के साथ आपने पूरा लिखना है परचेज रिटर्न, और उसको आपने क्रेडिट करना है और उसको आपने क्रेडिट करना है। पहले भी ऐसे ही करना चाहिए था, मगर वो पहले मैंने आपको नहीं बताया। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने नॉलेज को आगे लेके जा रहे हैं। या मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों ने अपनी दुकान खोली हुई है चैट में, भाई बाद में डिस्कस कर लेना, मुझसे बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। ये साथ साथ वाली दुकान नहीं खोलनी, जब बड़ी दुकान खुली हुई है तो ये साथ छोटी दुकान नहीं खोलनी, सही है। मुझे रोक लो, मुझसे सवाल कर लो, मैं सबको क्लियर कर दूंगा। क्लास के एंड पे मुझसे पूछ लो, मैं अगर मिस कर दूं तो क्लास के एंड में मैं हमेशा पूछता होता हूँ कि भाई कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ लो, तो उस टाइम पे पूछ लो भाई, उमर, तलहा और बाकी लोग भी जो है, ठीक है। और भाई जो चीज बता रहा हूँ पहले वो तो देख लो, बाद में ये डिस्कशन कर लेना, मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे फोकस करो, ठीक है? हो सकता है खुद ही मसला हल हो जाए, हो सकता है खुद ही मसला हल हो जाए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चले, bought goods bought goods of rupees 98,000 from Danish on credit, bought goods of rupees 98,000 from Danish on credit। कौन सी ट्रांजैक्शन है, परचेज की 4 ट्रांजैक्शंस हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये कौन से वाली है, ये कौन से वाली है, क्रेडिट परचेज थर्ड वाली, यस अब सही बताया आप लोगों ने। क्रेडिट परचेज में क्या होता था, 16th जनवरी को परचेज रिकॉर्ड करते थे, परचेज एक्सपेंस होता है, याद है आपको, जरूरी नहीं है हर बार एक्सपेंस लिखें। और क्योंकि क्रेडिट पे किया और दानिश से किया तो देखो अब यहाँ पर हम दानिश लिखेंगे और ब्रैकेट्स में लिखेंगे कि ये ट्रेड पेएबल है, और उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा तो क्रेडिट पे हो जाएगा। कितना जी, 98,000 से परचेज डेबिट और 98,000 से दानिश जो ट्रेड पेबल होगा क्रेडिट। तो रिसीवेबल और पेबल में बच्चों आप लोगों ने याद रखना, अपने पार्टी का नाम भी लिखना है। रिसीवेबल और पेबल की जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होगे तो आपने पार्टी का नाम भी मेंशन करना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो बॉट गुड्स ऑन रुपीज 98,000 फ्रॉम दानिश ऑन क्रेडिट 98,000 जो हमने रिकॉर्ड कर लिया। और जनवरी 20 को क्या हुआ, रिकॉर्ड करते साथ ही रिटर्न गुड्स टू दानिश वर्थ रुपीज 19,000 के गुड्स दानिश को रिटर्न कर दिए, 19,000 के गुड्स दानिश को रिटर्न कर दिए, रिटर्न गुड्स टू दानिश वर्थ रुपीज
19,000. Return goes to Danish worth rupees 19,000. तो 25 जनवरी को हम ये कहेंगे कि भाई गुड्स रिटर्न हो गए, तो परचेज रिटर्न, परचेज कम होगी, परचेज माइनस करनी है, परचेज माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, 19,000 परचेज क्रेडिट पे लिखेंगे और इसके साथ एक वर्ड ऐड करेंगे रिटर्न का जो मैंने आपको बताया, और दानिश का जो ट्रेड पेबल है वो कम हो जाएगा, तो हम नाम से अब एंट्री किया करेंगे दानिश। दानिश जो ट्रेड पेबल है, दानिश जो ट्रेड पेबल है वो माइनस हो गया, और परचेज रिटर्न हम अपने पास रिकॉर्ड, परचेज रिटर्न भी रिकॉर्ड होगी, परचेज माइनस होगी, और इसको हम 19,000 डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न की वजह से में परचेज माइनस होगी, मगर हम लिखा क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, पूरा नाम लिखेंगे परचेज रिटर्न। जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है ना, याद रखना, जो ब्रैकेट और सर्कल में इंफॉर्मेशन है, जो ब्रैकेट और सर्कल में इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ फॉर प्रैक्टिस है, ये वैसे जरूरी नहीं होती। अगर ये ना भी लिखे तो कोई नंबर नहीं करता, कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर ये जो ब्रैकेट और सर्कल के अलावा, जैसे मैं साइंस यूज कर रहा हूँ या जो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर ये नहीं भी लिखते तब भी क्वेश्चन ठीक होगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में, मगर जो ब्रैकेट्स के अलावा बाहर इंफॉर्मेशन है ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है लिखना। तो इसी तरह ट्रेड पेबल के साथ कौन सी पार्टी का नाम जैसे ये है, तो ये पार्टी का नाम लिखना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू ट्रेड पेबल लिखना। ये बात आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है, मगर फिर भी शुरू में ट्रेड पेबल लिखो ताकि आपको याद रहे कि पार्टी रिसीवेबल की पार्टी है या पेबल की पार्टी है। शुरू में आपको ये लिखना चाहिए। अच्छा जी, हमने 20th, मैंने डेट गलत लिखी है, 16 के बाद 20th जनवरी है ये। 20th, एक सेकंड, ये दोबारा से दिखा दूं। ठीक है, मैं ये दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको डेट, अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट, तो ऐसे चल रहा है जी हमारा सिस्टम। 25 जनवरी को क्या है, ओके 25 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू फरहान वर्थ रुपीज 55,000 ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स की 5 ट्रांजैक्शंस का क्लस्टर था, उसमें से कौन सी वाली ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल, ठीक है, थर्ड वाली, थर्ड वाली। अब चले। तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू फरहान वर्थ रुपीज 55,000 ऑन क्रेडिट, तो आपको पता है सेल्स रिकॉर्ड करनी है और आपने ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर याद रखना बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल का भी अब हम नाम लिखेंगे फरहान, और रिसीवेबल डेबिट 55,000 से, क्योंकि एसेट रिकॉर्ड करना, और सेल इनकम है, इनकम भी रिकॉर्ड करनी है, तो 55,000 क्रेडिट। ये आपकी 25 जनवरी की है। 27 पेड जावेद। जावेद अगर बच्चों तुम लोगों को याद है ना, तो ये जावेद वो बंदा था जिनसे गुड्स लेते थे क्रेडिट पे। जावेद अंकल वो थे जो अंकल आपको क्रेडिट पे सामान देते थे, टॉफियां देते थे क्रेडिट पे, ये वो जावेद अंकल हैं। ठीक है, तो पेड जावेद अकाउंट बाय कैश 88,000
88,000 जावेद साहब को कैश पे कर दिया। जावेद साहब आपके क्या हैं, क्रेडिट सप्लायर थे, याद रखिएगा, क्रेडिट सप्लायर हैं जावेद अंकल, हमारे क्रेडिट सप्लायर हैं। अब मुझे बताओ, मुझे याद है परचेज ऑफ गुड्स का मैंने आपको जो ट्रांजैक्शंस का 5 ट्रांजैक्शंस का सेट बताया था, उसमें ये कौन से वाली ट्रांजैक्शन है, ये वाली पूछ रहा हूँ, 27th वाली। फिफ्थ, वेरी गुड, फिफ्थ, ये लास्ट है, लास्ट है, जिसमें हम भाई ट्रेड पेबल को पैसे पे करते थे। पेड बाय कैश पे किया तो कैश तो कम हो गया, 27 जनवरी को कैश तो कम हो गया, कितने से जी, 88,000 से, 88,000 से कैश खत्म हो गया। और 88,000 से क्या करेंगे, 88,000 से लाइबिलिटी जिम्मेदारी ट्रेड पेबल्स भी खत्म हो गए, ट्रेड पेबल भी माइनस हो जाएंगे। मगर यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, जहाँ पे जावेद का अकाउंट, जावेद साहब का नाम लिखना जरूरी है ताकि पता चले कौन सा पेबल, पेबल दो हैं आपके, और भाई नाम लिखना जरूरी इसलिए होता है कि किस बंदे का पेबल। देखो इस क्वेश्चन में 2 पेबल हैं, एक ये दानिश है, एक ये दानिश है, ये देखो, और एक ये जावेद है, एक दानिश था, एक जावेद है, ट्रेड पेबल आपके 2 ट्रेड पेबल हैं, तो इसलिए आपको नाम लिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कौन सा पेबल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो जावेद नाम लिखना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था। चले जी, इसके बाद लास्ट है जी हमारे पास 31 जनवरी, 31 जनवरी लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास, 31 जनवरी, फरहान पेड अस हिज अकाउंट, पेड अस हिज अकाउंट का मतलब होता है कि उसने अपने ड्यूज पे कर दिए, सही है, ₹55,000 बाय किया, ये भी फिफ्थ वाली है। मगर फरहान साहब कौन थे, फरहान आपके क्रेडिट कस्टमर हैं, फरहान आपके क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर वो कस्टमर जिसको आप उधार पे सामान बेचते हो। तो फरहान साहब ने पैसे पे कर दिए 55,000 कैश में, जिसकी वजह से कैश जो करंट एसेट है आपके पास बढ़ गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ गया तो उसको 55,000 डेबिट करना पड़ेगा, एसेट बढ़ गया तो उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिसीवेबल, ये देखो फरहान साहब का आपने रेट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, जब इससे पैसे दे दिए तो तब कौन सा रिसीवेबल, तो आप अपना रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, रिसीवेबल कम हो जाएगा, फरहान ट्रेड रिसीवेबल ये कम हो गया तो ये 55,000 हमारा क्रेडिट हो। ले जी, क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगर किसी का कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई मसला, परेशानी है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकता है, वो चैट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकता है। अब मैंने आपके सवालों के जवाब देने हैं। जो भी सवाल पहले चल रहा था अगर दोबारा पूछना तो पूछ लो, मैं उसका जवाब दे देता हूँ और फिर हम अपनी क्लास खत्म कर लेंगे। होमवर्क सुन लो, होमवर्क क्या है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स भेजी हैं इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करा दिए, एग्जांपल 5 और एग्जांपल 7। मगर मेरी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप एक बार क्या करेंगे, आप होमवर्क ये आपका है कि आप रीडू करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको ये शेयर भी किया, ये मैंने आपको व्हाट्सएप किए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने रीडू करनी है एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 7 खुद से, अभी तो मैंने कराई है ना, इसका सोल्यूशन चेक करना, और एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 8 ये भी आपने होमवर्क में करनी है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपका होमवर्क है, ये 4 एग्जाम्पल्स आपका होमवर्क है, ठीक है जी। तो एक होमवर्क आपको पता चल गया। अच्छा, अब सवाल की तरफ जाते हैं। सर, देयर इज अ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स, ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स मैं बता देता हूँ। ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स, ट्रेड का मतलब है ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब सेल परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स की सेल परचेज हो रही होती है ना, उसको कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ट्रेड पेबल, फिर आ जाता है जी हमारे पास अदर पेबल,
फिर हमारे पास आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल, और फिर हमारे पास आ गए हैं अदर रिसीवेबल। ठीक है जी। ट्रेड पेएबल कब जनरेट होता है? जब परचेज करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपने ट्रेड पेएबल रिकॉर्ड करना है। जब आपने परचेज किया नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, तो फिर आपने अपना अदर पेएबल करना है। हाँ, एक चीज इनमें कॉमन ये है कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही करंट लाइबिलिटी है, ये दोनों ही करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ये दोनों ही लाइबिलिटी है, ये इनमें कॉमन चीज है। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल में जो कॉमन चीज है, ये दोनों ही क्या है, एसेट है, करंट एसेट। मगर ट्रेड रिसीवेबल तब रिकॉर्ड होता है जब आप सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते हो तो आप ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हो, और अगर आपने सेल किया कोई नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, तो फिर आप अपना अदर रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। सर आप होमवर्क चेक भी कर लिया करें ताकि हमें पता चल सके कि हमने काम सही किया है कि नहीं। इसका सोल्यूशन है, आप लोग जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना, पिछले क्वेश्चंस में नहीं था, मगर ये जो अब आपको मैंने क्वेश्चंस दिया करूंगा ना, इसके सॉल्यूशंस होंगे आपके पास, तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये बात है कि ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके सॉल्यूशंस का फिर मैं इंतजाम कर दूंगा, आपको मैं आपसे ना शेयर कर दूंगा इनके सॉल्यूशंस भी, मगर मैं अभी नहीं शेयर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब सॉल्व करें, तो इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है? चलें, ख्याल रखें अपना जी, अल्लाह हाफिज।